अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कियान क्रिएशंस। क्या हाल चाल है आप सबके। फाइनली मैंने ब्यूटिशियन कोर्स स्टार्ट कर दिया। अगर आपने सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो न्यू क्या चाहिए और वीडियो कैसी लगी। आप किसी सैलून पे भी सीखने जाओगे ना तो आपको पहली क्लास में या तो इंट्रोडक्शन होगा या फिर आईब्रो के बारे में गाइड किया जाएगा। तो हम भी उसी तरह रूल्स के साथ चलते हैं। अच्छा जी, तो आज फर्स्ट क्लास में मैंने आपको आईब्रो के बारे में गाइड करना है। इसके अब मैं प्रैक्टिकल भी दूंगी, मतलब कि डेमो भी करके दिखाऊंगी आप। लेकिन आज सिर्फ लर्न करेंगे, जबकि जब भी किसी चीज़ को सीखना हो, जब तक आपको उसकी थ्योरी थोड़ी बहुत ना पता होगी आप नहीं सीख पाओगे। अगर आप एक प्रोडक्ट भी बाय करते हो तो अगर आपको उनके इंग्रेडिएंट्स, बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट नहीं पता होंगे तो आप वो नहीं समझ पाओगे कि मेरे लिए ठीक है नहीं है। इसलिए लर्न करना भी उतना ज़रूरी है जितना प्रैक्टिकल। तो आज मैं आपको आईब्रो की डिटेल्स बताऊंगी, थ्योरी वर्क होगा, आईब्रो की बेसिक शेप्स बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आईब्रो को अगर आप कस्टमर की डिमांड के मुताबिक उसकी नेचुरल जो शेप है और उसे कोई और शेप चाहिए तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो काम स्टार्ट कर लेते हैं। जो घर बैठे सच में कोई स्किल सीखना चाहती है मैं उन्हें यही कहूँगी कि आप एक नोटबुक बना लो। मैं जैसे जैसे पॉइंट नोट डाउन करवाऊँ आप करते जाया करो। ठीक है, तो चलो अब जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आईब्रो की बेसिक शेप बता रही हूँ। सबसे पहली शेप है स्ट्रेट। अच्छा, इसमें स्ट्रेट क्या है, आईब्रो आपके सामने है, टोटली स्ट्रेट है। इस पाकिस्तान में भी ऐसी आईब्रोज होती हैं, लेकिन मोस्टली जापानीज़ वगैरह में, चाइनीज़ में ऐसी ही आईब्रो होती है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को इस शेप की आईब्रो भी बहुत पसंद होती है। मैं आपको इसके बाद बताऊंगी कि आईब्रो कैसे आपने बनानी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कर्व्ड। ये राउंड में होती है आईब्रो की शेप। ठीक है, इसमें ना फ्रंट स्ट्रेट होता है ना इसमें आर्च होता है, टोटली राउंड में आती है शेप। और कौन सी आईब्रो शेप किस फेस पे सूट करती है, जैसे जैसे आप ब्यूटिशियन कोर्स लर्न करते जाएंगे आपको सब समझ आता जाएगा। अच्छा, आपने यहाँ पे देख लिया राउंड आईब्रो कैसी होती है। इसको राउंड आप कर्व भी बोल सकते हो, राउंड भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद सॉफ्ट आर्च है। आर्च हमारा क्या होता है, हाइट। आईब्रो की जो हाइट होती है ना उसको बोलते हैं आर्च, जहाँ पे आकर शेप चेंज होती है आईब्रो की। ठीक है, फ्रंट एरिया और है, सेंटर पार्ट छोड़ के एंड और है, तो जो सेंटर पार्ट होता है ना उसको आर्च बोलते हैं, हाइट को। ठीक है, आप इसमें नोट करोगे तो ये आपको आर्च बहुत सॉफ्ट लगेगा, इतनी बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं है और आईब्रो से बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है। ठीक है, कि आपका फ्रंट पार्ट बहुत नीचे, हाइट बहुत ज़्यादा और एंड बहुत नीचे, ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब कि सॉफ्ट आर्च है। उसके बाद हाई आर्च में और सॉफ्ट आर्च के आप एंड में डिफरेंस देखो कि जो उसका आर्च का एंड है वो स्ट्रेट है और जबकि हाई आर्च का जो एंड है ना वो बहुत डाउन में है। तो जब ऑब्वियसली जब एक चीज़ का एंड और फ्रंट डाउन होगा तो उसकी जो हाइट होगी ना वो ज़्यादा होगी, मतलब कि जहाँ से उसको हाइट देने की कोशिश करोगे वो ज़्यादा होगी और फ्रंट पार्ट डाउन होगा तो ही हाइट ज़्यादा फील होगी। तो हाई आर्च में क्या होता है, हमारी जो आर्च है ना उसकी हाइट ज़्यादा होती है, जबकि सॉफ्ट की बहुत लाइट होती है। ठीक है, उसके बाद एस शेप है। एस शेप ये कैसे है, अगर आप नोट करोगे इसका फ्रंट जो है ना गहराई में बे की तरह डाउन है। ठीक है, इसकी भी हाइट ज़्यादा होती है। एस शेप की भी जो आर्च है ना उसकी हाइट ज़्यादा होती है। अगर आप इस रुख से देखोगे तो ये एस बनता है टोटली। ठीक है, यहाँ से गहराई वाली जगह, फ्रंट से गहराई, जबकि हमारे हाई आर्च में स्ट्रेट, एस शेप में गहराई, फिर आर्च की हाइट और फिर डाउन। ठीक है, पर सॉफ्ट और हाई के मैंने आपको एंड पॉइंट पर बताया कि वो कितना कैसा डिफरेंस है, और एस शेप का डिफरेंस आप हाई से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा हाई आर्च में और एस शेप में एंड पार्ट का क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है अपवर्ड। अपवर्ड और स्ट्रेट में आपको अभी गाइड करती हूँ कि क्या डिफरेंस है, फिर आपको क्लियरली समझ आएगा। आप स्ट्रेट आईब्रो को देखो, वो टोटली स्ट्रेट है। उसका इनर साइड या आउटर साइड, मतलब फ्रंट पार्ट या एंड पार्ट डाउन अप कहीं नहीं, स्ट्रेट, टोटली स्ट्रेट है। उसका आर्च भी स्ट्रेट है। अपवर्ड में आप देखो डिफरेंस के फ्रंट नीचे है, आर्च उसका भी इतना क्लियर नहीं है, लेकिन आईब्रो तिरछी है। फ्रंट स्ट्रेट है, सॉरी, जो स्ट्रेट आईब्रो है वो टोटली स्ट्रेट है, उसका आर्च, फ्रंट एंड टोटली स्ट्रेट है। जबकि जो हमारी अपवर्ड है ना वो आड़ी है, उसका फ्रंट डाउन है, आर्च और एंड इक्वल है।
आपके सामने देखोगे, गौर करोगे तो आपको इसका डिफरेंस समझ आ जाएगा। ठीक है, आईब्रो की शेप्स आपको समझ आई, एक बार फिर से अगेन रिपीट कर देती हूँ। स्ट्रेट आईब्रो हमारी टोटली स्ट्रेट होती है, उसका आर्च एंड फ्रंट टोटली स्ट्रेट होता है। ठीक है, उसके बाद कर्व्ड को आप राउंड बोलो, कर्व बोलो, जैसे आपको इजी है। ये आईब्रोज भी बहुत कोई लाइक करता है। उसके बाद सॉफ्ट आर्च, इसमें आर्च की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हाइट ज़्यादा कैसे फील नहीं होती, उसका एंड पार्ट जो है ना बहुत डाउन में नहीं होता। उसके बाद आ जाते हैं हाई आर्च, उसके लिए इसका हाई पॉइंट जो है ना, जो आर्च है बहुत ज़्यादा है, और जो फ्रंट और एंड है ना वो डाउन में होता है, और आर्च की हाइट ज़्यादा है। ठीक है, गहराई भी ज़्यादा होती है। उसके बाद एस शेप, एस का फ्रंट बेस शेप में है, जबकि हाई आर्च का बेस शेप में स्ट्रेट होता है। ठीक है, इसका गहराई में मतलब कि बेस शेप में एक किस्म का समझ लो। और उसके बाद आर्च की हाइट है, और फिर एंड। उसके बाद अपवर्ड जो है ना, फ्रंट हम जो स्ट्रेट थी हमारी बिल्कुल स्ट्रेट थी, और जो अपवर्ड है ना थोड़ी सी आड़ी है ऊपर की तरफ। ठीक है, डिफरेंस समझ आ गए सब आईब्रोज़ में। ये हमारी बेसिक शेप्स हैं। अब मैं आपको गाइड करूँगी कि अगर जैसे कि बिलफर्ज अगर ऐसा हो जाता है कि आपके पास कोई कस्टमर ऐसा आ जाता है जिसका सॉफ्ट आर्च है, और आपको वो डिमांड कर रहा है, ऑब्वियसली हमें कस्टमर की डिमांड पे उतरना पड़ता है, लेकिन उससे पहले मेकअप आर्टिस्ट का फ़र्ज़ है कि वो कस्टमर को गाइड करे क्या सही है क्या गलत है, क्या सूट करेगा क्या सूट नहीं करेगा। ये गाइड करना सबसे पहली ड्यूटी है एक मेकअप आर्टिस्ट की। ठीक है, जिन सैलून्स पे गाइड नहीं ना किया जाता, आप देखोगे उन्हीं सैलून्स के बारे में ज़्यादातर मसले मसाइल ये होंगे कि उसने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, उसने मेरा ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, उसने मुझे बताया नहीं है, पार्लर वालियाँ ऐसे करती हैं। फिर ये बातें सब तब बनती है जब आप कस्टमर को गाइड नहीं करते, उसको अच्छा बुरा या सूट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा आप बताते नहीं, क्योंकि आपके पास तजुर्बा होता है और वो फर्स्ट टाइम आ रहा होता है या सेकेंड टाइम जो भी है, या उसे कुछ चेंज चाहिए होता है। आपका काम है उसे गाइड करना। वो दिन में 100 लोगों से मिलता नहीं, जबकि आप 100 तरह के चेहरों और शेप्स के साथ मिलते हो। ठीक है, आपकी पहली ड्यूटी होती है। मैं आपको इस पर डिटेल वीडियो बनाकर दिखाऊंगी कि आपने कस्टमर को कैसे डील करना होता है। खैर, आज का काम करते हैं। अब मैं आपको जो शेप चेंज करना है कस्टमर की डिमांड के मुताबिक, एक सॉफ्ट आर्च का आपके पास कस्टमर आ गया और आप उसको चाहिए एक स्ट्रेट या एक अपवर्ड आईब्रो, तो आपने उसको कैसे बनाना है। तो मैं अलग से एक पेपर पे आईब्रो ड्रा करके लेकर आती हूँ और फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। आईब्रो मैंने ड्रा कर लिया है। अच्छा, मैंने ये सॉफ्ट आर्च बनाया है, हाइट फ्रंट थोड़ा सा लो, उसके बाद आर्च की हल्की सी हाइट और एंड छोटा सा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, सॉफ्ट आर्च में एंड की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती। इस आईब्रो को हमने स्ट्रेट पे कैसे कन्वर्ट करना है या अपवर्ड में कैसे उसको बनाना है कस्टमर की डिमांड के मुताबिक। आपका पहला काम है उसको गाइड करो, आपके फेस पे ये सूट करेगा, लेकिन अगर फिर भी कस्टमर को चाहिए तो कोई हर्ज नहीं है, आप बना दो। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाइड करना मेकअप आर्टिस्ट का पहला काम है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आईब्रो ड्रॉ की हुई है। मैं आपको अगेन बता रही हूँ यहाँ पे हमने कौन सी साइड छोड़नी है बालों की कि ये स्ट्रेट होगा। जहाँ पे आर्च की नीचे वाली साइड से फ्रंट से हम थोड़ा सा बालों को निकालेंगे और गहराई वाली जगह पे थोड़े से बाल छोड़ेंगे। आर्च की जो निचली साइड है यहाँ से हम बाल ज़्यादा नहीं निकालेंगे। ठीक है, और फ्रंट ऊपर वाली साइड से हम बाल थोड़े बहुत निकालेंगे। यहाँ पे बाल रखेंगे और जहाँ से बाल निकालेंगे वहाँ से मैं रेज़र से रिमूव कर रही हूँ कि आपको समझ आए कि बाल कहाँ से निकालने हैं और कहाँ पे छोड़ने हैं। जहाँ पे छोड़ने हैं वहाँ पे मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ, और जहाँ से निकालने हैं वहाँ से मैं रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम आईब्रो की लेंथ काटेंगे, निकालेंगे आर्च के साथ साथ। जहाँ पे आर्च की थोड़ी सी हाइट ख़त्म किया, बाल छोड़े हैं, वहाँ से बाहर की तरफ स्ट्रेट लेंथ का साइज़ निकालेंगे और बाकी एक्स्ट्रा नीचे से बालों को रिमूव कर देंगे। तो मोस्टली हमारी आईब्रो यहाँ तक स्ट्रेट हो चुकी है। ठीक है, अब जब हम अपने फ्रंट एरिया से भी थोड़े से बाल यहाँ से करके निकालेंगे तो हमारी टोटली आईब्रो स्ट्रेट कह लें। और अगर उनकी हाइट थोड़ी सी, आर्च थोड़ा सा लंबा है, आर्च और फ्रंट एरिया में लेंथ ज़्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली अपवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं तो स्ट्रेट है। यहाँ तक बात आपको अच्छे से समझ आ गई है कि कैसे क्या करना है। अच्छा, एक बात आपने भी कस्टमर को गाइड करनी है, और वो लोग जो मतलब ब्यूटिशियन कोर्स तो सीखना नहीं चाहते लेकिन आईब्रोज़ करवाते हैं, मैं उन्हें एक बात बता दूं कि जब जो आपकी नेचुरल शेप है ना, मैंने जो भी आपको सारी शेप्स बता दी, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं शेप्स। ठीक है, जो बेसिक्स थी मैंने आपको गाइड की। जब आप उन शेप्स को
अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मतलब अपनी पसंद के मुताबिक दूसरी शेप में लेकर आते हो तो 100% आईब्रो थिन हो जाती है, बहुत बारीक हो जाती है। आपकी मतलब शेप से दूसरी शेप पे कन्वर्ट करते आईब्रो बहुत बारीक हो जाती है। और बारीक आईब्रोज चेहरा बहुत ज़्यादा शार्प फील कराती हैं, मतलब बहुत बड़ी एज का, जिससे पंजाबियों में कह लें तो पक्की उम्र की लड़की लगने लगती है। अपने चेहरे पे सॉफ्टनेस रखनी है तो आपने आईब्रो को थिक रखना है। अब आईब्रो कैसे फिल करते हैं मैं आपको ये समझाती हूँ थ्योरी वर्क में। इस पर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है अगर आपने प्रैक्टिकल देखना है तो, लेकिन जिन्होंने स्टार्ट किया है मैं उनको थ्योरी में पहले समझा दूं कि आपने क्या करना है। आईब्रो की निचले साइड पे एक लाइन ड्रा करनी है, कलर से करें, पाउडर कलर से करें, आईब्रो पोमेड से करें, पेंसिल से करें, जिससे भी करनी है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आईब्रो की निचली साइड पे एक लाइन ड्रा करनी है। निचली साइड पे लाइन ड्रा करने के बाद आपने ऊपर वाली साइड से हाफ लाइन लगानी है, पूरी नहीं, हाफ फ्रंट पार्ट छोड़ के हाफ एरिया से लाइन स्टार्ट करते हुए आपने ऊपर वाली भी आउटलाइन ड्रा कर लेनी है। ऊपर साइड और नीचे साइड से आपने आउटलाइन टोटली ड्रा कर ली। उसके बाद आपने उसको सारे को फिलअप कर देना है। फ्रंट एरिया बार बार कह रही हूँ छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद जब लास्ट में आप फुली ब्रश चलाएंगे ना अपनी टोटली आईब्रो में, तो फ्रंट ऑटोमेटिकली हमारा कलर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा था। ये इस पर मैं प्रैक्टिकल वर्क में वीडियो भी बना चुकी हूँ, हर वीडियो में बताती भी हूँ। जब आप ऐसे करोगे ना तो एक प्रोफेशनल तरीके से आपने अपनी आईब्रो बनाई है। ब्यूटिशियन कोर्स कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन सेल्फ ग्रूमिंग तो सभी को चाहिए होती है। तो आपने जब प्रोफेशनल तरीके से अपनी आईब्रो बनानी है तो उसके लिए क्या क्या मेथड है मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करती हूँ आपको पहली ही क्लास अच्छे से समझ आई होगी, डिटेल के साथ मैंने आपको समझाया है। फिर भी अगर आपको कोई बात समझना है तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है या कमेंट सेक्शन में आपने पूछना है कि यहाँ पे ये बात मुझे समझ नहीं आई, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो आपने क्या क्या करना है, पहले वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अगर न्यू हो, और उसके बाद इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। बस इतनी डिटेल से समझाने के बाद इतना तो कर ही सकते हो। खैर अब मैं चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, और ये जहन से निकाल दो कि कुछ भी नामुमकिन होता है, फिर ही सब मुमकिन होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ। अल्लाह हाफिज़।